अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से नमाज के ताल्लुक से बहुत अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। पहला मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने भूल कर, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसने भूल कर फर्ज नमाज में पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत पढ़ ली, तो अब उसे दूसरी रकात में क्या पढ़ना चाहिए। और अगर किसी ने इस तरह से सुन्नत और नफल नमाज में किया है तो अब क्या मसला है। और अगर किसी शख्स ने फर्ज नमाज में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो कुरान की आखिरी सूरत है, पहली रकात में 3 आयतें पढ़ी हैं और आखिरी रकात में 3 आयतें पढ़ी है, तो अब क्या मसला है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स फर्ज नमाज में या सुन्नत नमाज में तमाम ही रकात में एक ही सूरत को पढ़ता है, तो अब क्या मसला है, वो आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहला मसला कि अगर किसी शख्स ने भूलकर फर्ज नमाज में पहली रकात के अंदर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली, सूरह नास पढ़ ली है, कुरान करीम की आखिरी सूरत पढ़ ली है, तो अब उसे दूसरी रकात में क्या पढ़ना चाहिए। तो सही मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने भूलकर ऐसा किया है तो फिर वो दूसरी रकात के अंदर भी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लेगा, सूरह नास पढ़ लेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त हो जाएगी और उसे सजदे सहव की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। बाज शख्स जिनको ये मसला मालूम नहीं होता है, बाज उनसे जब ये गलती हो जाती है तो वो नमाज ही तोड़ देते हैं और बाज सजदे सहव कर लेते हैं। तो याद रखिए कि नमाज में सूरतों की तरतीब का रखना ये फर्ज और वाजिब जैसा अमल नहीं है, बल्कि ये सुन्नत अमल है। तो लिहाजा अगर किसी शख्स से भूल से ऐसा हो चुका है फर्ज नमाज में, तो अब उसे ना नमाज दोहराने की जरूरत है, ना ही सजदे सहव करने की जरूरत है, बल्कि वो दूसरी रकात के अंदर भी सूरह नास पढ़ लेगा तो उसकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। बल्कि इसके अलावा कोई दूसरी सूरत भी पढ़ लेगा तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त और सही हो जाएगी। अब रहा मसला ये कि किसी शख्स ने सुन्नत और नफल नमाज के अंदर ऐसा किया है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसा करना ये बिल्कुल जायज है। और अगर इस तरीके से किसी ने कर लिया है तो फिर वो चाहे दूसरी रकात के अंदर या तीसरी और चौथी रकात के अंदर सुन्नत और नफल में सूरह नास पढ़े या कोई दूसरी सूरत पढ़े, अलम तरा पढ़ ले या कुरान में से किसी जगह से पढ़ ले, तो सुन्नत और नफल में भी कोई हर्ज नहीं है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। और अगर किसी शख्स ने पहली रकात के अंदर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो कुरान करीम की आखिरी सूरत है उसकी 3 आयतें पढ़ी और 3 आयतें दूसरी रकात के अंदर पढ़ी हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स ने इस तरह कर लिया है तो उसकी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। उसकी नमाज में अगरचे कराहत आएगी, अगर जानबूझकर ऐसा किया है और गलती से ऐसा किया है तो कराहत भी नहीं आएगी, सजदे सहव की भी जरूरत नहीं पेश आएगी और ना ही नमाज को दोहराने की जरूरत पेश आएगी। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख ले। और अगर किसी मर्द या औरत को कोई सूरत याद ही नहीं है, बस एक ही सूरत याद है, या तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक याद है, या कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास याद है, या कुल हुवल्लाहु अहद याद है, या इन्ना अतीना याद है, अब वो चारों रकात में एक ही सूरत को पढ़ता है या पढ़ती है, तो लिहाजा उसके लिए बेहतर ये है कि जब तक वो इसी नमाज को इसी तरीके से पढ़ती रहे या पढ़ता रहे, लेकिन उसे दूसरी 3 और सूरतें सीखना चाहिए। ये उसके लिए ज्यादा अफजलियत की बात है। देखिए, जब पढ़ाई हम करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, तो हम कई कई किताबें हिफ्ज कर लेते हैं, कई कई प्रश्न याद कर लेते हैं। तो हमें दीन को सीखने के लिए, नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, अफजलियत वाली नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तमाम मकरूहात से बचने के लिए हमें 3 सूरतों का सीखना जरूरी है, ताकि हमारी 4 सूरतें मुसलसल याद रहे, ताकि 4 सुन्नतों के अंदर 4 नफलों में हमें ये 4 सूरतें याद रहे। तो लिहाजा अगर किसी शख्स को सिर्फ एक सूरत याद हो तो उसे दूसरी सूरतें सीखने की कोशिश करना चाहिए। और जब तक वो सीख रहा है तब तक वो इन चारों नमाज में, चारों रकातों में एक ही सूरत पढ़ता है या पढ़ती है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। इस तरह से अगर किसी ने किया है जबकि उसे कोई सूरतें याद नहीं है, तब तो उसकी नमाज में कोई कराहत भी नहीं आएगी। अलबत्ता जिसे सूरतें याद है और जानबूझकर ऐसा करता है और फर्ज नमाज में ऐसा करता है या सुन्नत नमाज में जानबूझकर ऐसा करता है, तो इस तरीके से करना मकरूह है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। और ये जो तमाम तफसील हमने आपके सामने पेश की है नमाज के ताल्लुक से,
ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।